हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल शिव शक्ति 11 पर आप सबका बहुत बहुत थैंक यू और बहुत सारा प्यार जिन्होंने हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिया है और जो आगे भी हमसे जुड़ते रहेंगे उन सबको मैं दिल की गहराइयों से थैंक यू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जानेंगे जून के महीने में स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है, कैसा रहेगा उनका लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहेगा उनका हेल्थ और कैसा रहने वाला उनका करियर। तो एक बात बस कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सा हमें अपना सपोर्ट और प्यार दें। तो चलिए स्कॉर्पियो देखें क्या कहती है आपकी एनर्जी जून के महीने में। तो जून का मैं महीना शुरू करूं उससे पहले मैं थोड़ा सा मई में चली जाऊंगी, क्योंकि मैं जब भी फ्यूचर एनर्जी निकालती हूं तो मैं पास्ट की एनर्जी ज़रूर चेक करती हूँ कि पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। तो पास्ट में आपकी एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है उतनी जितनी अच्छी मुझे लगनी चाहिए। पास्ट में मुझे लगता है कि काफ़ी सारा पेन आपने झेला है, बहुत सारे पेन से आप गुजरे हैं, बहुत सारे तकलीफ़ों को आपने देखा है, लाइफ में कुछ फेलियर का सामना किया है, कुछ ऐसी चीज़ जिसे आपने बहुत सपनों से संजोया होगा, बहुत सपनों से उसे आगे बढ़ाया होगा, बहुत कुछ सोचा होगा उसके बारे में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए रिश्ता होगा उनका, कुछ लोगों के लिए उनका बिज़नेस होगा, उनका जॉब होगा, या फिर कुछ और काम उनका होगा, या कुछ लोगों के लिए उनका हेल्थ भी हो सकता है। लेकिन मुझे हेल्थ कम दिख रहा, यहाँ पे रिश्ता, रिलेशनशिप और करियर दिख रहा कि शायद बहुत लोगों ने अपने ज़िंदगी में, अपने करियर में कहीं ना कहीं लॉस देखा है पास्ट में उन्हें उतना वो जो सफलता जो चाह रहे थे, जो सक्सेस वो चाह रहे थे, वो उन्हें मिला नहीं है और काफ़ी हद तक वो इंटरनल बहुत दुखी हुए हैं। बहुत बहुत किसी चीज़ का, जो किसी चीज़ की एंडिंग हुई है, कोई चीज़ ख़त्म हुआ है आपके जो कर्म चक्र से ना, जैसे आपका एक कर्म चक्र पूरा हुआ है और उसकी एंडिंग हुई है और उस एंडिंग ने आपको काफ़ी तकलीफ़ दी है और उस एंडिंग से आप इतना ज़्यादा पेन में थे कि आपने बिल्कुल, वो कहते हैं ना, अपने आप को एकदम सरेंडर कर दिया ईश्वर के आगे कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, जो हो रहा है सो होने दो, सही है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। आप बिल्कुल सरेंडर मूड में चले गए। आपने जो सपना बोया, आपने जो सपना जिया, आपने जो सपना सोचा, वो सपना शायद पूरा नहीं हो पाया पास्ट में आप लोगों का। फर्स्ट के 2 वीक में भी देखूं या 10 दिन, अगर मैं 2 वीक नहीं कहूँगी, मुझे लगता है ये 10 दिन की एनर्जी है। 10 दिन में भी ये सपना मुझे पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। 10 दिन में ये नहीं होगा, 1 वीक 10 दिन के अंदर ये नहीं होगा। जून में आगे 10 के बाद मैं ज़रूर बताऊंगी कि 10 के बाद क्या होगा, लेकिन जून के 10 तक आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 10 तक आपका कोई भी ऐसा सपना या कोई भी ऐसा बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ भी जो लॉस आपके हुए हैं वो भरपाई होना पॉसिबल नहीं है। जो लॉस हो चुका आपका वो हो चुका, उसे अभी आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। तो अगर जून के 10 दिन की बात और करें, 10 तारीख से जून 10 तारीख तक, तो अनडिसाइडेड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि करना क्या है, ठीक है। काफ़ी आपकी जो एनर्जी है ना वो हाना की स्थिति में है, किसी काम को लेके मुझे लगता है ना कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे। कुछ लोग रिश्ते में भी मुझे लगता है बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, मतलब किसी चीज़ को वो खुद में ना कॉन्फिडेंट आप खुद में नहीं है। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है। आप एक कहते हैं ना, एक एंड पे पहुंचना, उस एंड पे आप नहीं पहुंच रहे। फर्स्ट के 10 दिन मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं 10 डेज़ में कि आप कहीं पर भी पहुंच रहे हैं। अगर आपका कोई रिश्ता भी है जिसमें आप हाँ ना की स्थिति में है कि हाँ करूं या ना करूं, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मगर आपके पार्टनर से आपको कुछ शिकायत भी है या आप कुछ कहना भी चाहते हैं, तो आप हाँ ना की स्थिति में है कि कहूँ या ना कहूँ, कह नहीं पा रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी है ना वो अनडिसाइडेड है फर्स्ट के 10 दिन। बात करूँ बीच के 10 दिन, मिडिल वे में मैंने बाकी सब लोगों के 15 दिन के एनर्जी में डिवाइड किया, लेकिन आपका मैंने 10-10 दिन में किया है, क्योंकि आपके कार्ड ही कुछ ऐसे हैं। 10 डेज़ अगर कहें 10 जून के बाद आपको जो पास्ट में जो आपके सपने टूटे, पास्ट में जो आपको लॉस हुआ, पास्ट में जो आपने खोया, उसके लिए आपको जस्टिस मिल रहा। आपने जो पेशेंस रखा, आपने जो अपना काम किया, आपने जो अपनी मेहनत दिखाया, आप जो अपनी ऑनेस्टी से बने रहें, आपने जो भी अच्छे काम किए होंगे पास्ट में ना, उसकी जस्टिस आपको मिल रही है। सॉरी। वो जस्टिस आपको मिल रहा है, वो न्याय आपको मिल रहा है। बस आपको एक काम करना है,
आपके साथ एक इशू ये होता है ना कि आप को किसी काम को करने के लिए सोशल अप्रूवल बहुत लगता है। आपको लगता है कि ये क्या सोचेगा या वो क्या सोचेगा, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ये या वो क्या सोचेगा, आपको वो करना है जो आप सोचते हैं, क्योंकि कोई और सोचेगा तो वो आपके लॉस को भर नहीं सकता है। आपके लॉस को आप खुद ही भर सकते हैं, तो आपको डिसीजन भी खुद ही लेना है। अगर देखिए, मैंने कहा ना कि अनडिसाइडेड आपका मूड रहेगा, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, आपके आपके डिसीजन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो शायद ये करियर को लेकर मुझे लगता है कि कोई करियर का कोई ऑफ़र होगा आपके पास, कोई जॉब का ऑफ़र होगा या कोई बिज़नेस के बारे में आप सोच रहे होंगे या कुछ और करने की सोच रहे होंगे, तो हाँ ना की स्थिति में होंगे। तो ऐसा वहाँ पे आपको लग रहा होगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो मैं करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे। या फिर रिश्ते में भी अगर आप किसी को पसंद करते हैं, किसी से प्यार करते हैं और अगर आप कह नहीं पा रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे या फिर वो क्या कहेगा। तो ये चीज़ जो है ना, आपको लोग से बाहर निकलना होगा, आपको बाउंड्रीज़ को तोड़ना होगा जो अपने आस-पास आपने बना रखा है कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना, आपने तो सुना हो ना, कुछ कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लोग तो कहते ही रहते हैं, पर आपको लोगों का नहीं सुनना है, आपको आपकी अंतरात्मा क्या कहती है ना, आपको वो सुनना है, ठीक है? और अगर आप वो सुनते हैं, आपकी देखिए हाई प्रीस्टिस का भी आया है, अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनते हैं, वाक़ई में आप अपने इंट्यूशन पर फ़ोकस करते हैं, आप थोड़ा-सा मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा-सा अपने इंट्यूशन को सुनेंगे, अपने हार्ट की जो आपके दिल की बोली है, अब दिमाग की नहीं, आप दिल की बोली जब सुनना शुरू करेंगे ना, दिल की भाषा कहते हैं ना, हमारे दिल, ज़ुबान की अलग भाषा होती है, दिल की भाषा हमारा जो होता है ना, हमारा दिल कुछ और ही कहता है। दिल और दिमाग के दोनों के रास्ते हमेशा अलग-अलग होते हैं, कभी वो दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। तो जब आप दिल की सुनना शुरू करेंगे ना, अपनी इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन पावर आपको बहुत कुछ बताना चाह रहा होगा, शायद आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। तो जब आप सुनना शुरू करेंगे ना, तो आप बहुत कुछ पाएँगे, बहुत कुछ। अपने वो सक्सेस जो आप अब सब जिस सक्सेस का आप वेट कर रहे हैं, जो सक्सेस आप चाह रहे हैं, जो आपको नहीं मिला है, वो सब आपको मिलेगा। आपका जो अगर कोई मतलब कोई था, कोई पार्टनर लाइफ़ में था, कोई जो जो रूठ के चला गया था, जो कोई वापस नहीं आ रहा था या फिर आप उसके बिना रह नहीं पा रहे थे, अगर रिलेशनशिप की बात करूँ, तो फिर आप लोग आपस में सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप उसके साथ एक अच्छा फैमिली भी बनाएँगे। आप लोगों का जीवन काफ़ी सुखमय आगे बढ़ेगा। अगर बिज़नेस करियर की बात है, अगर करियर में जॉब, बिज़नेस जो भी है आपका, जो भी सपने आपने देखे होंगे, अगर आप सोशल अप्रूवल की बात छोड़ दें, अगर आप अपने मन की बात सुनें, तो आप बहुत कुछ पाएँगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आया, तो द वर्ल्ड मतलब आपकी दुनिया आपके हाथ में होगी, क्योंकि आप अपने मन के हिसाब से करेंगे ना। ऐसे भी स्कॉर्पियो वाले जो होते हैं ना, काफ़ी मतलब क्या क्रिएटिविटी बहुत होती है उनमें, काफ़ी कुछ करने की क्षमता होती है उनमें, क्योंकि उनका जो ऊर्जावान बहुत होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं देखने में, उनका जो बात करने का तरीका होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, लोगों को जल्दी आकर्षित करते हैं और ऊर्जा तो होना ही है क्योंकि मंगल के राशि हैं, तो बिल्कुल उनमें होता है। तो आप लोग उस चीज़ को यूज़ करें, जो आपके अंदर है ना उसको आप यूज़ करें, अपने हुनर को यूज़ करें। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो कहीं न कहीं आप कर भी रहे हैं और आपको बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारा जो आपके सपने हैं वो पूरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा। तो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, कुछ दिनों को छोड़कर, अगर 10 दिन की बात छोड़ दूँ, शुरू के 10 दिन छोड़ दूँ, तो 10 जून के बाद आपकी एनर्जी शिफ्ट होगी। एनर्जी शिफ्ट जब होगी तो आपको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलेगा तो कहीं न कहीं आप अपने उन सपनों के लिए आगे बढ़ेंगे जो आपने देखे हैं और आपके वो सपने पूरे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। फैमिली में सब कुछ बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा वक़्त बिताएँगे आप। आपके घर में कुछ लोग आना-जाना कर सकते हैं, आप कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमने भी जा सकते हैं, जनरल बात है। समर वेकेशन चल रहा है तो लगभग लोग बाहर जा ही रहे हैं, तो इस बारे में मैं ज़्यादा क्या बताऊँ। तो मेबी घर पे गेट टुगेदर हो सकता है, घर पे कुछ लोग आ सकते हैं, आप किसी से मिलने जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो अगर मैं लव लाइफ़ की बात करूँ, उसमें भी फ़िलहाल आप अनडिसाइडेड हैं, फ़िलहाल आपको पेन मिला होगा, फ़िलहाल आप दुःख में होंगे, लेकिन आने वाले कुछ दिनों के बाद, 10 से 15 दिनों के बाद आपका लव लाइफ भी ठीक ठाक रहेगा, आपका रिलेशनशिप ठीक ठाक रहेगा, माता-पिता के साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे, भाई-बहनों के साथ भी संबंध अच्छा रहेगा, ठीक है? अगर हेल्थ की बात करूँ, हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यू नहीं है, हेल्थ ठीक-ठाक है आपका। मेंटली भले आप थोड़ा-सा परेशान हो सकते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िकली आप फिट ही रहेंगे। अगर आपका फाइनेंस लेवल पे बात करूँ, तो फाइनेंस लेवल पे मैंने कहा ना
कि जिस दिन और जिस वक्त से आप अपने मन की सुनने लगेंगे ना, उस दिन से दुनिया आपकी मुट्ठी में है। बस इतना सा काम आपको करना है कि किसी के बारे में सोचे बिना आपका जो दिल कहता है, आप जो चाहते हैं उसके लिए आप कदम बढ़ाएं, और तब आप देखिएगा कि आप कितना सक्सेस पाते हैं। और मुझे लगता है कि आप बढ़ा भी रहे हैं और आपको जून में सक्सेस मिल भी रही है। तो ये थी तो जून महीने की स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की एनर्जी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जुलाई में देखती हूँ क्या निकल कर आता है आप लोगों का एनर्जी। देखिए, हमारे और भी वीडियोस आते रहते हैं, एंजल मैसेज होते हैं, साईं बाबा के मैसेज होते हैं। आप सब जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ गाइडेंस जरूर मिलेगा। और हाँ, वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। जब वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगा। सिर्फ राशिफल जानने से आपको सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, राशिफल के साथ आपको गाइडेंस भी लेना चाहिए, क्योंकि एक एंजल मैसेज होता है ना, तो एंजल मैसेज का आपको गाइडेंस भी दिया जाता है कि आप ये करें और ये ना करें। तो अगर आप गाइडेंस लेते हैं अपने एंजल से या अपने मन से ही लीजिए, दिल की बातों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा आप कर पाते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें सिर्फ राशिफल ही नहीं, आपके लिए गाइडेंस भी है। आपको मैं सलाह देने की भी कोशिश करती हूँ कि आप इस रास्ते पे एक बार चल कर देखिए। अगर आप अपने हिसाब से चले हैं, एक बार ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है, ट्राई करके देखिए। अगर आपका कुछ अच्छा हो जाता है तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। तो जो मुझे दिखता है सो मैं आपको बता देती हूँ। तो ऐसे ही आप सब जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय शिव शक्ति। थैंक यू।